तो नवरात्रि 9 दिनों की होती है। एक 10वीं को आप ले लिया करें या न लें, अलग बात है, जो भी है। जो चाहते हैं वह पाने वाला मंत्र है। आप जिसके लिए दुर्गा सप्तमी जिस चीज़ को चाहना रखते हैं, वह एक मंत्र के पढ़ने से, उसके सिद्धि करने से, उसके हवन करने से, उसके जप करने से वह आपकी मनवांछित मुराद जो है वह पूरी कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। नवरात्र शुरू है और इसके साथ ही शक्ति की आराधना का पर्व भी शुरू है। शहर के पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के दर्शन को उमड़ रही है। तो क्या है नवरात्र और शक्ति की आराधना के इस महापर्व की क्या है अहमियत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित रामदेव पांडे। पंडित रामदेव पांडे माँ के उपासक हैं और इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और पूजा पाठ में इनकी गहरी रुचि है। तो हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये जो नवरात्र है, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि नवरात्र क्या है। 9 दिनों का इसमें जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या बताता है? देखिए, नवरात्र जो है वो आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, विद्वान हैं आप। जो अंक है हमारे यहाँ, वह सबसे बड़ा अंक है 9, 1 से लेकर के 9 तक। दूसरी बात है कि जो 9 का मतलब है कि एक मनुष्य जो है वह संपूर्ण सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण जीव है, सबसे उत्कृष्ट जीव है। सबसे ज़्यादा सुख, उपभोग, अध्ययन, विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, विवेक मनुष्य के पास है। और उस मनुष्य का जन्म जब होता है तो वह 9 महीना अपने माँ के गर्भ में रहता है। तो वह भी एक बात है कि हमारे यहाँ 9 का क्या महत्ता है और नवरात्रि का क्या महत्ता है। तो इसलिए हम इस जो है वह नवरात्रि की उपासना करते हैं। अब हम आएंगे कि हमारे यहाँ जो है वह वातावरण पर क्या स्थिति पड़ती है। भारत में जो है वह मुख्यतः 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हम लोग उसको 3 ऋतु मानते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात मुख्य रूप से मानते हैं। तो भारत में जो है और हमारे सनातन में 2 अयन होते हैं। 2 अयन 6 माह का अयन होता है। एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। तो जब उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो हम लोग अभी दक्षिणायन में हैं। सूर्य दक्षिण से उगता है और कर्क राशि से शुरू होकर के और मकर राशि तक जो है वह दक्षिणायन से होता है, दक्षिणायन होता है। तो अभी दक्षिणायन में शारदीय नवरात्र होता है और उत्तरायण जो होता है वह जनवरी से लेकर के 6 महीना तक होता है। उत्तरायण में जो होता है वह होता है वासंतिक नवरात्र। तो ये 2 मुख्य नवरात्र जो है होते हैं। वैसे नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा जो होती है मुख्य रूप से यह 2 नवरात्र में होती है और सबसे ज़्यादा होता है शारदीय नवरात्र, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखेंगे झारखंड का डाटा, तो कम से कम जो है वह हजारों पूजा पंडाल जो है वह झारखंड में है। तो ये बहुत विस्तृत रूप से होता है। तो नवरात्रि 9 दिनों की होती है। एक 10वीं को आप ले लिया करें या न लें, अलग बात है, जो भी है। तो 9 चौक 36, साल में कितने 4 नवरात्र हुए। आश्विन हुआ, माघ हुआ। माघ में जो है वह लक्ष्मी जी की पूजा होती है मुख्य रूप से। अब चैत में चलेंगे तो चैत में भी जो है वो दुर्गा पूजा होता है। और आषाढ़ में जो होता है वह कामाख्या की पूजा होती है, कामाख्या देवी की। गुप्त नवरात्र कहा गया आषाढ़ को और माघ को, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो ये 9 चौक 36 हुआ। 360 दिन हुआ। 360 को डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना हुआ? 36 हुआ। तो ये 36 दिन जो है वह हमारी मातृशक्तियों को दिया गया है। ये हमारी माताओं के लिए दिया गया है। ये उसलिए दिया गया है माताओं को कि ताकि दुनिया की जितनी भी सृष्टि है उस सृष्टि में माता का एक अहम रोल है। चाहे वह शेरनी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी जीव हो, बिना माता का किसी जीव का जन्म नहीं हो सकता है। तो यह जो 360 दिन में हम जो ये
36 दिन प्रदान करते हैं और उसका एक भाग जो 9 दिन का होता है वह 9 दिन हम स्त्री शक्तियों को समर्पित करते हैं। सनातन की यह एक महत्ता है कि हम स्त्री के कितना महत्व हमारे जीवन में है। मान लीजिए कि आप जन्म ले लिए, हम जन्म ले लिए, तो जन्म लेने के बाद मैं ये कहूँ कि भाई हमको स्त्री से कोई मतलब नहीं है, मैं स्त्री का कोई बनाया हुआ भोजन नहीं करूँगा, स्त्री का उपयोग नहीं करूँगा, ये अलग बात है, आप कह सकते हैं। लेकिन आप जब जन्म लेंगे तो स्त्री से ही लेंगे, स्त्री के बिना कोई जन्म हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो है आज तक की जो मेडिकल साइंस की स्थितियाँ बनती है, तो इसलिए स्त्री का काफ़ी महत्व है। अब हम इसके दूसरे पक्ष पर चलते हैं कि हमारे यहाँ जो है वह 6 ऋतुएँ हैं, मुख्य 3 ऋतुएँ हैं। तो जब 2 ऋतुओं की संधि काल होती है, तो 2 ऋतुओं का संधि काल आपके शरीर का संधि जहाँ है, जैसे घुटना, लोग आजकल देखेंगे अरे मेरा घुटना में बहुत दर्द है भाई, मेरा जो है यह टखना में बहुत दर्द है। क्यों होता है? जहाँ 2 संधियाँ होती हैं वहाँ, चाहे आपके शरीर के कोई संधि हो, चाहे वह ऋतुओं की संधि हो, तो वहाँ बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाया करती है। और हमारे रिसर्चर जो हैं, हमारे वैज्ञानिक जो हैं, हमारे धार्मिक वैज्ञानिक जो हमारे ऋषि जो रहे हैं, वशिष्ठ रहे हैं, गौतम रहे हैं, पुलस रहे हैं, विश्वामित्र रहे हैं, तो इन लोगों ने एक रिसर्च किया कि ये जो है ये दोनों काल का जो संयुक्त 2 ऋतुओं का जो संयुक्त अवसर होता है उसमें व्यक्ति जो है वह बीमार हो जाता है। और जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो 2 ऋतुओं को मैनेज करने के लिए कोई ऐसा विधान रखना चाहिए जो धार्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण हो। और उस विधान से, अगर उस विधान में अपने एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में अगर उसको फॉलो करेगा तो वो इस आने वाले ऋतुओं के प्रति उसकी शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वह लड़ेगा। तो इसलिए जो है यह भी मान्यता के अनुसार हमारे इस नवरात्र की जो है वह महत्ता रखी गई है। ये जो नवरात्रि है, 9 दिनों का पर्व है, तो हर दिन के लिए माँ दुर्गा का एक रूप है। तो जो 9 दुर्गा का रूप है, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ दुनिया वो द्वैतवाद की बात है, आत्मा है, परमात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, लाइटनेस है, डार्कनेस है, 2 चीज़ें हैं। हमारा शरीर है, आपका शरीर है, तो हमारा शरीर एक शरीर है। एक डॉक्टर अगर इस शरीर को देखेगा तो बोलेगा भाई इसमें इतना खून है, इतना ब्लड है, इतना लहू है, ये हाथ है, ये अंग है, एक डॉक्टर देखेगा तो। और अगर ये ज्ञानी व्यक्ति देखेगा तो ये कहेगा इस पूरे शरीर में ब्रह्मांड है, आपके पूरे शरीर में तल तलातल सुतल वितल रसतल रसातल महातल सभी आपके पूर्ण जो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है। जत ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, पिंड मतलब इस शरीर में। तो 2 पक्ष होता है हमारे यहाँ। अब इन दोनों पक्षों को आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। अगर दोनों पक्षों को नहीं एक पक्षीय देखना चाहेंगे तो आप उसको नहीं समझ सकते हैं। और दुनिया के हर जगह ये 2 पक्ष होते हैं, आगे और पीछे। महाविद्या है, ये महाविद्या है, ये महामोह है, अंधकार है, तमस है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि ये नवरात्र में हर दिन हम अपने देवियों को देखते हैं। एक तो है कि जो भक्त है, भक्ति के लिए वह है, नवरात्रि है तो हम 9 देवियों का दर्शन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटेति कुसुमांडे चिरतम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालातीति, 9 दुर्गाति चाष्टम। तो ये 9 दुर्गा को हम देखते हैं। ये जो 9 दुर्गा को हम देखते हैं, ब्रह्मांड में आप देखें तो दयानंद जी, आज तक जो रिसर्च हुए, आज तक के रिसर्च में जो प्रभाव डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र से, तो विज्ञान के क्षेत्र से आज से हजारों साल पहले बाद में आए गैलीलियो ने देखा, तो गैलीलियो ने देखा कि 3 ग्रह जो हैं वह यूरेनस है, वरुण है, नेपच्यून है, ये बहुत दूर में है और ये बहुत कम प्रभाव डालते हैं। अब बताइए कि हजारों साल पहले जो हमारे ऋषियों ने जो देखा कि ये 9 ही ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और 3 ग्रह प्रभाव नहीं डालते। उन्होंने पहले कहा था कि ये 3 ग्रह प्रभाव नहीं डालते, लेकिन 1000 साल के बाद भी केपलर भी आए, केपलर ने भी 17वीं शताब्दी में कुछ कहा। आज ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा वैज्ञानिक आज खोज करके नहीं कह पाया कि 9 ग्रहों के बीच में एक बड़ा ग्रह आ गया जिसकी खोज आप लोगों ने नहीं किया और वो मनुष्य पर प्रभाव डालता है। आज तक कोई भी नहीं हुआ। तो ये जो 9 ग्रह हैं, वो 9 ग्रह की देवियाँ जो हैं वो हमारी नवरात्रि की 9 देवियाँ हैं। प्रथम शैलपुत्री से, प्रथम शैलपुत्री जो है उसको, शैलपुत्री जो है वह केंद्रित करती है किसे? सूर्य को। दूसरा है चंद्रमा। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है वह स्वच्छ सफ़ेद है। चंद्रमा कैसा है? स्वच्छ सफ़ेद है। तो ये 9 ग्रह की 9 देवियाँ जो है वो 9 ग्रहों को संचालित करती हैं। ध्यान देंगे आप। तो इस तरह से हम
देवियों की आराधना करते हैं और भक्त जो है भक्ति मार्ग की मैं बात करता हूँ, भक्ति मार्ग की बात है। अब आप सामाजिक क्षेत्र में आए, मैंने इसका दूसरा पहलू कह रहे हैं। तो सामाजिक पहलू क्या है कि हम 9 दिन में 9 देवियों की पूजा करते हैं और वो 9 देवी क्या है, एक स्त्री विमर्श है, समाज का स्त्री विमर्श। अगर ये स्त्री विमर्श को आप समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें। एक स्त्री जन्म कहाँ लेती है, प्रथमम शैलपुत्रीश्च। तो हम उस देवी को 9 देवियों को 2 से 10 साल की जो देवी बालिका होती है उसका हमारे यहाँ प्रतिदिन पूजा करने का विधान है इस नवरात्र में। लेकिन लोग जो है वह कार्य के उहापोह में अपनी दौड़ भाग में ज़िंदगी दौड़ भाग में जो है वह 9वीं के दिन में भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं। विधान हर दिन का है। तो ये विधान हर दिन का ये जो है स्त्री शक्ति को दिखाता है कि हम जो है वो स्त्री से पैदा लिए हैं, हमारा सर्वोपरि चीज़ जो है वह स्त्री है। हमने स्त्रियों को 360 दिन में 36 दिन प्रदान किया है। स्त्रियों को हमने 2 अयनों में जो है वह स्त्रियों को जो है वह 2 बड़े नवरात्र प्रदान किए हैं, वह स्त्री की पूजा है। और अगर हम स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री बालिका की पूजा, वह बालिका जो है वह भविष्य की माता है। उसी से जो है वह गौतम का जन्म हुआ, उसी से बुद्ध का जन्म हुआ, उसी से विवेकानंद का जन्म हुआ। सारे जो ये महारथी आए वह नारी नर की खान है, मत कर तू अपमान। तो वह नारी, हम उस नारी की पूजा करते, नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। अब उसके जो दूसरा पहलू है हम नारी चरित्र, नारी विमर्श है कि हमारे यहाँ नारी का क्या महत्व है हमारे समाज में। और हर दिन हम जिस बालिका की पूजा करते हैं दयानंद जी, अगर एक बालिका का पूजा हम एक दिन करते हैं और उस बालिका के मन मस्तिष्क में अगर हमने डाल दिया कि तुम दुर्गा हो, तुम महाकाली हो, तुम महालक्ष्मी हो, तुम महासरस्वती हो, और ये अगर उसके दिमाग में हम डालते चले जाएं कि तुम महालक्ष्मी, मैं कभी नेगेटिव जो सनातन नहीं डाला आज तक। सनातन ने कहा तू बसते है कुटुंबकम, सब मेरा भाई है, शेर भी मेरा भाई है और सांप भी मेरा भाई है। तो अगर उस बच्ची के दिमाग में हम डाल दें कि भैया आप जो या देवी सर्वतेषु मातृरूपेण, आप माता हैं, आप दुर्गा हैं, आप जननी हैं, आप काली हैं, तो बताइए कि वो जो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल स्थिति होगा वो क्या होगा। बच्चे का साइकोलॉजिकल स्थिति ये होगा कि कल उस बालिका जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी, और उसके मन में जब लगेगा कि मैं दुर्गा हूँ, तो उसको 10 लोग भी सड़क पर छेड़ नहीं सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था हमारा है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था हमारा समाप्त हो गया। इसलिए आज ये प्रॉब्लम है, इसलिए कानून, लॉ, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता हमारे यहाँ पड़ती है। अगर धर्म बढ़ेगा तो लॉ अपने ठीक हो जाएगा, कानून एवं व्यवस्था अपने ठीक हो जाएगी, और सरकार को कानून और व्यवस्था पर, लॉ पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उससे पहले कवच और कीलक और कुछ होता है, तो ये इनसे कुछ फायदा क्या होता है? ये देखिए, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। और कीलक, कवच, अर्गला उसके बाहरी पाठ हैं। दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ हैं। तो दुर्गा सप्तशती के तीन पाठ हैं, 3 अलग अलग पाठ हैं। फिर 3 पाठ में फिर इंटरनल पाठ भी है। पहला दुर्गा सप्तशती का पाठ है वही आपने जो कहा, कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम, फर्स्ट। तो इतना आप कीजिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं इस संदर्भ में, तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना पढ़ लिया कीजिए। हिंदी में पढ़ें, बंगला में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जो जहाँ है। आप भारत में पढ़ें, आप डेनमार्क में पढ़ें, कोई बात नहीं, चूँकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पहला पाठ है, ये प्रारंभिक पाठ है। अब सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे तो सेकेंड पार्ट में शुरू होता है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। ये दूसरा पाठ हो गया। और तीसरा पाठ अगर हम जाते हैं तो तीसरा पाठ अध्याय 13 जब हम समाप्त करते हैं, अध्याय 13 समाप्त, उसका हमारे यहाँ प्रतिदिन पूजा करने का विधान है इस नवरात्र में। लेकिन लोग जो है वह कार्य के उहापोह में अपनी दौड़ भाग में, ज़िंदगी दौड़ भाग में जो है वह 9वीं के दिन में भोजन कराते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा करते हैं। विधान हर दिन का है। तो ये विधान हर दिन का ये जो है स्त्री शक्ति को दिखाता है कि हम जो है वो स्त्री से पैदा लिए हैं, हमारा सर्वोपरि चीज़ जो है वह स्त्री है। हमने स्त्रियों को 360 दिन में 36 दिन प्रदान किया है। स्त्रियों को हमने 2 अयनों में जो है वह स्त्रियों को जो है वह
दो बड़े नवरात्र प्रदान किए हैं, वो स्त्री की पूजा है। और अगर हम स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री बालिका की पूजा, वह बालिका जो है वह भविष्य की माता है। उसी से जो है वह गौतम का जन्म हुआ, उसी से बुद्ध का जन्म हुआ, उसी से विवेकानंद का जन्म हुआ। सारे जो भी महारथी आए वह नारी नर की खान है, मत कर तू अपमान। तो वह नारी, हम उस नारी की पूजा करते, नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। अब उसके जो दूसरा पहलू है, हम नारी चरित्र, नारी विमर्श है कि हमारे यहाँ नारी का क्या महत्व है हमारे समाज में। और हर दिन हम जिस बालिका की पूजा करते हैं दयानंद जी, अगर एक बालिका का पूजा हम एक दिन करते हैं, उस बालिका के मन मस्तिष्क में अगर हमने डाल दिया कि तुम दुर्गा हो, तुम महाकाली हो, तुम महालक्ष्मी हो, तुम महासरस्वती हो, और ये अगर उसके दिमाग में हम डालते चले जाएं कि तुम महालक्ष्मी, मैं कभी नेगेटिव जो सनातन नहीं डाला आज तक। सनातन ने कहा तू बसते कुटुंबकम, सब मेरा भाई है, शेर भी मेरा भाई है और सांप भी मेरा भाई है। तो अगर उस बच्चे के दिमाग में हम डाल दें कि भैया आप जो या देवी सर्वतेषु मातृरूपेण, आप माता हैं, आप दुर्गा हैं, आप जननी हैं, आप काली हैं, तो बताइए कि वो जो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल स्थिति होगा वो क्या होगा। बच्चे का साइकोलॉजिकल स्थिति ये होगा कि कल उस बालिका जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी, और उसके मन में जब लगेगा कि मैं दुर्गा हूँ, तो उसको 10 लोग भी सड़क पर छेड़ नहीं सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था हमारा है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था हमारा समाप्त हो गया। इसलिए आज ये प्रॉब्लम है, इसलिए कानून, लॉ, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता हमारे यहाँ पड़ती है। अगर धर्म बढ़ेगा तो लॉ अपने ठीक हो जाएगा, कानून एवं व्यवस्था अपने ठीक हो जाएगी, और सरकार को कानून और व्यवस्था पर, लॉ पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, उससे पहले कवच और कीलक और कुछ होता है, तो ये इनसे कुछ फ़ायदा क्या होता है? ये देखिए, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। और कीलक, कवच, अर्गला उसके बाहरी पाठ हैं। दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ हैं। तो दुर्गा सप्तशती के तीन पाठ हैं, 3 अलग अलग पाठ हैं। फिर 3 पाठ में फिर इंटरनल पाठ भी है। पहला दुर्गा सप्तशती का पाठ है वही आपने जो कहा, कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम, फर्स्ट। तो इतना आप कीजिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं इस संदर्भ में, तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना पढ़ लिया कीजिए। हिंदी में पढ़ें, बांग्ला में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जो जहाँ है। आप भारत में पढ़ें, आप डेनमार्क में पढ़ें, कोई बात नहीं, चूँकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पहला पाठ है, ये प्रारंभिक पाठ है। अब सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे, तो सेकेंड पार्ट में शुरू होता है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। ये दूसरा पाठ हो गया। और तीसरा पाठ अगर हम जाते हैं, तो तीसरा पाठ अध्याय 13 जब हम समाप्त करते हैं, अध्याय 13 समाप्त करने के बाद देवी सूक्तम है। उसमें देवी सूक्तम और रात्रि सूक्तम वैदिक भी है और तांत्रिक भी है, तो जो आपको अच्छा लगता है उसमें एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद देवी सूक्तम के बाद उसमें 3 और अध्याय हैं, रहस्य त्रयम, 3 रहस्य हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती आपका तब संपूर्ण होगा, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आप तब होगा जब आप, अगर आप कहें तो मैं ज़्यादा गीता प्रेस की किताब से ही पढ़ता हूँ। गीता प्रेस की किताबें बहुत अच्छी किताबें होती हैं, लेकिन सटीक किताबें हुआ करती हैं। तो अगर आप जब यहाँ पाठ विधि से देखेंगे, किताब पेज नंबर गीता प्रेस में 14 या 18 12 आता होगा, तो पाठ विधि से आप शुरू करें। अब पाठ विधि से शुरू करके आप पूरी तरह से जब, और अगर हम स्त्री की पूजा करते हैं, स्त्री बालिका की पूजा, वह बालिका जो है वह भविष्य की माता है। उसी से जो है वह गौतम का जन्म हुआ, उसी से बुद्ध का जन्म हुआ, उसी से विवेकानंद का जन्म हुआ। सारे जो भी महारथी आए वह नारी नर की खान है, मत कर तू अपमान। तो वह नारी, हम उस नारी की पूजा करते, नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। अब उसके जो दूसरा पहलू है, हम नारी चरित्र, नारी विमर्श है कि हमारे यहाँ नारी का क्या महत्व है हमारे समाज में। और हर दिन हम जिस बालिका की पूजा करते हैं दयानंद जी, अगर एक बालिका का पूजा हम एक दिन करते हैं, उस बालिका के मन मस्तिष्क में अगर हमने डाल दिया कि तुम दुर्गा हो, तुम महाकाली हो, तुम महालक्ष्मी हो, तुम महासरस्वती हो, और ये अगर उसके दिमाग में हम डालते चले जाएं कि तुम महालक्ष्मी, मैं कभी नेगेटिव जो सनातन नहीं डाला आज तक। सनातन ने कहा तू बसते कुटुंबकम, सब मेरा भाई है, शेर भी मेरा भाई है और सांप भी मेरा भाई है। तो अगर उस बच्चे के दिमाग में हम डाल दें कि भैया आप जो या देवी सर्वतेषु मातृरूपेण, आप माता हैं, आप दुर्गा हैं, आप जननी हैं, आप काली हैं,
तो बताइए कि वो जो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल स्थिति होगा वो क्या होगा। बच्चे का साइकोलॉजिकल स्थिति ये होगा कि कल उस बालिका जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, 30 साल की हो जाएगी, और उसके मन में जब लगेगा कि मैं दुर्गा हूँ, तो उसको 10 लोग भी सड़क पर छेड़ नहीं सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था हमारा है, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था हमारा समाप्त हो गया, इसलिए आज ये प्रॉब्लम है। इसलिए कानून, लॉ, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए धर्म की आवश्यकता हमारे यहाँ पड़ती है। अगर धर्म बढ़ेगा तो लॉ अपने ठीक हो जाएगा, कानून एवं व्यवस्था अपने ठीक हो जाएगी, और सरकार को कानून और व्यवस्था पर, लॉ पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उससे पहले कवच और कीलक और कुछ होता है, तो ये इनसे कुछ फायदा क्या होता है? ये देखिए, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। और कीलक, कवच, अर्गला उसके बाहरी पाठ हैं। दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ हैं। तो दुर्गा सप्तशती के तीन पाठ हैं, 3 अलग अलग पाठ हैं। फिर 3 पाठ में फिर इंटरनल पार्ट भी है। पहला दुर्गा सप्तशती का पाठ है वही आपने जो कहा, कवच, कीलक, अर्गला, रात्रि सूक्तम, देवी सूक्तम, फर्स्ट। तो इतना आप कीजिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं इस संदर्भ में तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इतना पढ़ लिया कीजिए। हिंदी में पढ़ें, बांग्ला में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जो जहाँ है आप, भारत में पढ़ें, डेनमार्क में पढ़ें, कोई बात नहीं। चूँकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सही मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये पहला पाठ है, ये प्रारंभिक पाठ है। अब सेकेंड पार्ट में हम जाएंगे तो सेकेंड पार्ट में शुरू होता है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। ये दूसरा पाठ हो गया। और तीसरा पाठ अगर हम जाते हैं तो तीसरा पाठ अध्याय 13 जब हम समाप्त करते हैं, अध्याय 13 समाप्त करने के बाद देवी सूक्तम है। उसमें देवी सूक्तम और रात्रि सूक्तम वैदिक भी है और तांत्रिक भी है, तो जो आपको अच्छा लगता है उसमें एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद देवी सूक्तम के बाद उसमें 3 और अध्याय हैं, रहस्य त्रयम, 3 रहस्य हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती आपका तब संपूर्ण होगा, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती आप तब होगा जब आप, अगर आप कहें तो मैं ज़्यादा गीता प्रेस की किताब से ही पढ़ता हूँ। गीता प्रेस की किताबें बहुत अच्छी किताबें होती हैं, लेकिन सटीक किताबें हुआ करती हैं। तो अगर आप जब यहाँ पाठ विधि से देखेंगे, किताब पेज नंबर गीता प्रेस में 14 या 18, 12 आता होगा, तो पाठ विधि से आप शुरू करें। अब पाठ विधि से शुरू करके आप पूरी तरह से जब दो क्षमा प्रार्थना है तो वहाँ तक अगर आप पढ़ें तो ये संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पूरी होती है, संपूर्ण पूरी होती है। तो इसके 3 पाठ हैं। अब 3 पाठ के एक जो मिडिल का पाठ है, जो अध्याय 1 से अध्याय 13 तक का पाठ है, तो उसमें जो है एक पाठ जो है अध्याय 1 जो है वह महाकाली का चरित्र है। अध्याय 2 से 4 तक जो है वह सरस्वती का, महाकाली का चरित्र है। और अध्याय 5 से लेकर के 13 तक जो है वह महासरस्वती का चरित्र है। तो एक एक सिद्ध मंत्र है, उसको एक मंत्र भी अगर आप ले लेंगे और उस मंत्र भी पर भी अगर जो व्यक्ति काम करेगा तो जीवन भर सफल कर जाएगा उस व्यक्ति, उस मंत्र से। मैंने कई चीज़ों को देखा है। तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जो है वह मंत्र करने का मतलब है कि आपको जो चाहते हैं वह पाने वाला मंत्र है। आप जिसके लिए दुर्गा सप्तशती जिस चीज़ को चाहना रखते हैं वह एक मंत्र के पढ़ने से, उसके सिद्धि करने से, उसके हवन करने से, उसके जप करने से वह आपकी मनवांछित मुराद जो है वह पूरी कर देगी। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पे होता है कि जब दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं और वो पढ़ते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं पढ़ना चाहे तो क्या उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और संस्कृत का ज्ञान कितना ज़रूरी है, और इसके अलावा पढ़ने की विधि क्या है, मतलब कितना पहले बार में कितना अध्याय पढ़ें, कैसे करें? देखिए, उसमें है क्या कि शायद मैं दुर्गा सप्तशती कभी शुद्ध नहीं पढ़ सकूं। उसके कई कारण। आप हिंदी के अच्छे विद्वान हैं, भाषा विज्ञान में जाएंगे तो दांत में अगर थोड़ा दांत चौड़ा हो गया तो शब्द गलत हो सकता है। हिंदी शब्द आप शुद्ध नहीं बोल सकते, वो तो संस्कृत है, कैसे शुद्ध बोलेंगे हमको ये बताइए। आप अच्छे भाषा विज्ञान के जानकार हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि भैया, मैं जो जानता हूँ, अपने माता ने हमको, जो तुमने हमारे मुँह की बनावट बनाई, हमसे जो उच्चारण की व्यवस्था की आपने, मैं उसके अनुसार पढ़ता हूँ।
ये बात है। हम कुपुत्रो जायतः क्वचित् कुमाता न भवति। मैं अपनी माँ को सुना रहा हूँ, उसको जो अच्छा चीज़ लगता है वो हमको प्रदान करे, जो अच्छा नहीं लगता है वो मत प्रदान करे हमको। या माता जानती है हमको क्या हो सकता है, वो एक माँ उस बात को जानती है, एक पिता उस बात को जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, उसको कहने के बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप ये कोशिश करें कि मैं पढ़ता रहूँ। अगर आप ट्राई अगेन करते रहेंगे तो एक दिन जरूर है आप अच्छे पढ़ लेंगे। हाँ, संस्कृत में ये बातें हैं कि आप देखेंगे ये कि अगर जो विद्वान संस्कृत पढ़ता है, जो विद्वान संस्कृत का कियाता है, संस्कृत का प्रयोग करता है, तो संस्कृत एक देव भाषा है। तो अंदर से झंकृत जब शरीर होगा ना, तो आपके शरीर के कई योग हो जाए। शरीर संस्कृत पढ़ने से शरीर का कई योग होता है, तो कई रोग से आप निवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि मंत्र का कैपेसिटी है और भाव में ही देवता रहते हैं और मंत्र के अधीन देवता रहते हैं। तो इसलिए संस्कृत पढ़ने की कोशिश कीजिए। बंगाल वाले संस्कृत अपने तरफ से पढ़ते हैं, अपनी टेक्निक से पढ़ते हैं, कर्नाटक वाले अपने तरीके से पढ़ते हैं, महाराष्ट्र वाले अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो आप भी संस्कृत पढ़ने की कोशिश कीजिए। संस्कृत अगर आप नहीं पढ़िएगा तो सीखिएगा कैसे, समझिएगा कैसे। हाँ, पहले आपकी जो आपकी मातृभाषा है हिंदी, आप उसे पढ़ना शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो संस्कृत में उतरेंगे तो आनंद आएगा। संस्कृत की लहरी एक अलग चीज़ है। और नवरात्र ऐसा नहीं है, आप नवरात्र में संस्कृति है, साहित्य है, बल है, पौरुष है, सारी चीज़ें इस नवरात्र में है। तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ये दुर्भावना में कभी ना रहें कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं मैं अपनी माँ के लिए पढ़ रहा हूँ, उसको अच्छा लगेगा। क्षमायाचन है, मंत्र है, उसमें पढ़ने का। नमंत्रं नो जंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो अपराध सहस्त्राणि कृंते हर्ष मेदाशयं मांगता क्षमस्व परमेश्वरी। तो ये कह के भी तो क्षमा मांगा जा सकता है। यही तो होता है कि भाई हमको माफ़ कर दो जी। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जैसे 9 दिन में पढ़ना है, तो कितने पाठ तक है? जैसे आप कवच और सब बीज अर्गला ये सब बोल रहे थे, बता रहे थे, तो कैसे कैसे पढ़ना चाहिए? दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का जो तरीका है वो 13 तरीका है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। 13 तरीका जी, 13 तरीका है। एक सबसे सरल तरीका है कि आप जो है वह पूरी पाठ अगर पढ़ते हैं तो पेज नंबर, गीता प्रेस का पेज नंबर लगता है 12 या 14 से शुरू होगा और जो लास्ट तक होता है वहाँ तक जाए। उसमें सब सारा डायरेक्शन एक ही बार में अगर आपके पास क्षमता है तो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि अगर आप जो है वह थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाकू हैं, थोड़ा सा आपके पास समय है, तो आप ऐसे दुर्गा सप्तशती को करें कि प्रथम दिन जो है वह जो पाठ विधि से प्रारंभ करके और अध्याय 1 तक पढ़ लें प्रथम दिन। दूसरे दिन जो है वह अध्याय 2 से अध्याय 4 पढ़ें, 2, 3, 4। और तीसरे दिन अध्याय 5 से लेकर के पीछे जो रहस्य त्रय है 13 पढ़ करके तीनों रहस्य तक पढ़ें। तो इससे क्या होगा, 3 दिन में एक फ्रेम बनेगा, 3 दिन में एक पाठ आपका हो जाएगा। तो 9 दिन में कितना पाठ होगा? 9 दिन में 3 पाठ आपका हो जाया करेगा। ये थोड़ा ज़्यादा समय है। अगर वो भी समय आपके पास नहीं है, मान लीजिए कि महिलाएं हैं, घर में काम करते हैं, बेचारी कामकाजी महिलाएं हैं और उनके पास धर्म के प्रति बड़ा श्रद्धा होता है, तो उस परिस्थिति में जो है वो आप हो, जो भी है, आप भी हैं या मैं जो है, या बच्चे हैं, स्कूल जाना होता है, हमको बच्चों को लाना है पढ़ाने के लिए, समझाना है हमारा धर्म क्या है, तो आप जो है वह प्रथम दिन कवच कीला करगला पाठ विधि से शुरू कीजिए, उतना ही पर छोड़ दिए। दूसरे दिन अध्याय 1 पढ़ा जाए, तीसरे दिन अध्याय 2 पढ़ा जाए, चौथा दिन अध्याय 3 पढ़ा जाए। ऐसे करके वह 9 दिन में भी उस पाठ को वह पूरा कर सकता है। यह भी एक विधान मतलब आपसे जो बन पड़ता है उस अनुसार आप पाठ कीजिए, यही उचित रहेगा। मतलब परिस्थितिगत भी है, परिस्थितिगत है कि आप अपने अनुसार तय कीजिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं। और फिर तंत्र में जाएंगे तो उसका बहुत विधान है, वो तो शेष जो थे मैं बताया वो सारे विधान हैं। तो उस तरह से भी आप अपने विद्वान से मिल करके और जानकारी ले सकते हैं कि हमको आज कितना पाठ करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स है उसमें। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवल कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर सकते हैं। ये भी कहा गया है कि केवल कुंजिका स्तोत्र है, शृणुदेवी प्रक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन प्रभावेन चंडी आपम शोभयेत्, ये जो श्लोक है, इसको भी पढ़ने में 2 मिनट लगेगा आपको। इसका भी पाठ कर सकते हैं आप। अगर संभव नहीं है तो मंत्र का जप कीजिए, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवरात्र में 11,000, 21,000, 1 लाख, 1.25 लाख इस मंत्र का भी जप कर लीजिए। सरलता आप अपने आप में क्या ला सकते हैं, ये है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वह भक्ति के 9 विधान है, 9 तरह की 9धा भक्ति है। तो 9 भक्ति में आप कुछ भी भक्ति दुर्गा जी का करें। कीर्तन गाते रहिए 9 दिन,
कीर्तनम चर्चा करते रहिए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यह भगवान की भक्ति है, यह भी भक्ति है, दुर्गा की भक्ति। कीर्तनम श्रवणम, सुनते रहिए, कुछ नहीं है तो सुनते रहिए। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो, कहा हम कैसे दुर्गा पूजा करेंगे, तो आप दुर्गा की चर्चा लगा दीजिए टीवी पर, सुनते रहिए। जहाँ प्रवचन हो रहा है, कथा हो रहा है, जहाँ दुर्गा पाठ हो रहा है, वहाँ जाकर के बैठिए, उस पाठ का श्रवण करिए। श्रवणम सुनिए, कीर्तनम कीर्तन कीजिए, केली चर्चा कीजिए, केली उपासनम उपासना कीजिए। जहाँ पूजा मंदिर पूजा पंडाल है वहाँ जाकर सफाई सुथरा, फूल लाइए, फल लाइए, मिठाई लाइए, जो आपसे बनता है वो कुछ कीजिए। तो 7-9 तरह की भक्ति, इस 9 तरह की भक्ति में आप एक भी भक्ति को अगर आप पूरा करते हैं, इस नवधा भक्ति में, नवधा भक्ति की जो सामग्री रानी रही है, महारानी रही है, वो सबरी रही है। ध्यान देंगे, कोई ऊंची जाति के व्यक्ति नहीं रहा है। राम ने कहा कि एक नवधा भक्ति का संपूर्ण भक्ति है तो सबरी में था, और जितने भक्त हुए सबके पास एक एक भक्ति हुआ, बलि है, व्यास है, जो भी है। तो इन 9 दिनों की 9 जो तरीका है भक्ति का, इस 9 तरीका से भी है आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। भजन गाइए, पचरा गाइए, जो गाइए, आपके पास कैसे भक्ति पूरा करना है दुर्गा का, उस तरह से ही 9 दिनों में जो है वह दुर्गा की भक्ति आप करें। हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं तो इससे क्या फायदे होते हैं, आप क्या बता पाएंगे हम लोग को? देखिए, जो दुर्गा है, मैंने 2 कहा कि ये शरीर का 2 पक्ष है। एक पक्ष है, डॉक्टर साहब जब इस शरीर को देखेंगे तो बोलेंगे भैया इसमें जो है 3 लीटर तुम्हारा ब्लड भरा हुआ है, 2 लीटर जो है वो कफ है, ऐसे जो भी है, कफ है, ये बाँ है, ये मांस है, इतना मांस है, ये जो है सामने हम देखते हैं, एक फ्रेम में देखते हैं, इस व्यक्ति को देखते हैं भाई ये प्रेम है। लेकिन उसी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा, संत देखेगा, बोले अरे ये तो दिव्य व्यक्ति है, ये जो है दिव्य है, ऐसे है वैसे है, ईश्वर इसमें विश्वास करता है, और यह जो है ईश्वर की संतान है। हमारे यहाँ यही कहते हैं ना, यीशु ने भी कहा कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। बहुत सारे जो भी आए पैसेंजर वगैरह जो आए, तो जैसे जब इस शरीर को आप ईश्वर की संतान समझेंगे, इस शरीर को आप ईश्वर के अंश समझ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आप ईश्वरत्व को प्राप्त करें। जैसा आप चिंतन करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो चिंतन हम करेंगे, तो जैसे हम इस दुर्गा की भक्ति करते या जिस देवता की भक्ति करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे देवता हैं, ठीक है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, तो हम जिस तरह से जिस देवी की भक्ति करते हैं उसके अनुकूल हमको उसका आचरण भी करना पड़ेगा, उसके स्वरूप में भी हमको उतरना पड़ेगा। और जब हम उस देवी के भक्ति, उस देवता के, उस देवी के भक्ति और स्वरूप में जब हम उतरेंगे, और जब हम किसी मंत्र को पढ़ेंगे, हमारे दर्शक हैं इंद्रधनुष के, तो उनके लिए है कि भाई अगर ये मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र आप याद रखें। अगर नहीं हो तो आप किसी ब्राह्मण से कहीं नेट पर भी ये मंत्र आपको मिल जाएगा, आप लिखेंगे नवारण मंत्र तो ये मिल जाएगा। तो इस नवारण मंत्र का जप आप कुछ मत कीजिए, मैं सीधे कहता हूँ आप स्नान ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रातः जब है ना, सुबह जब नींद खुलती है ना, आप अपने बेड पर बैठ जाइए, बोलिए मत, मन ही मन बैठ करके, और 11 बार, 21 बार, 51 बार इस मंत्र को बोलिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो नहा धो करके बोलिए, ठीक है, तो बिना नहाए बोलिए, मानसिक रूप से बोलिएगा, बाहर उच्चारण मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर उच्चारण करने के लिए शरीर नहाना धोना ये सब होता है, विधिवत होता है उसका। तो आप देखिए कि ये 4 दिनों में आप उसका 4 दिनों में क्या एनर्जी आपके पास एडप्ट होती है। जो एनर्जी है वह संपूर्ण दुनिया में एनर्जी है, एनर्जी से यह दुनिया भरा हुआ है। और इन मंत्रों में एनर्जी को कैपेसिटी खींचने का जो है गुरुत्वाकर्षण, जो जैसे एक मैग्नेट में कैपेसिटी होता है कि वो दूसरे लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे इस मंत्र में जो है वो एनर्जी है। अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म कहा है कि अक्षर में ही ब्रह्म का निवास है। कैसे कहेंगे अक्षर ब्रह्म का ऐसे निवास है कि आप कहेंगे अब तो आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म का निवास है। ये मंत्र में अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म ये है कि हम आपको बोलेंगे पिताजी जरा मेरा काम कर दीजिए, तो लगता है बहुत ख़राब आदमी भी होगा तो थोड़ा सा हमारे ऊपर दया करेगा, अरे हमको पिताजी बोल दिया, भैया बोल दिया, ये बोल दिया। तो ये अक्षर, मैंने अक्षर को रखा कि पिताजी मेरा काम कर दीजिए। ये अक्षर की महत्ता है, ये शब्द की महत्ता है, यही अक्षर ब्रह्म है। तो वह जो मैं समझाने के लिए बात कहा था, वह जो अक्षर ब्रह्म है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है। तो इस मंत्र का आप जप करें, 108 बार जप करें। मैं ज़्यादा करने के लिए नहीं कहता हूँ, जब आपको अच्छा लगेगा आप 5 बार जप करें, 11 बार जप करें। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप इस मंत्र को जपिएगा, और जब जपिएगा अच्छा लगेगा तो आप उसको 108 बार कीजिएगा। फिर आप दुर्गा जी के मंदिर जाइएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ सीधे आप चले जाइए, आप अपने बेड से शुरू कीजिए इस बात को, और इसकी जो है पावर को आप देख सकते हैं जी।
तो ये जब हम लोग नवरात्र करते हैं तो कुंवारी कन्या को तो हम लोग आमंत्रित करते ही हैं, एक बटुक भैरव भी होता है, तो बटुक भैरव को क्यों शामिल किया जाता है? हर देवी के एक भैरव जो बाल रूप में है, ठीक है, बाल रूप में है, यानी बच्चा जो है वो स्त्री के साथ रह सकता है। ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा होता है बच्चे में स्त्री भावनात्मक कोई बातें नहीं होती है, ध्यान रखेंगे आप। तो उसके बाद वह जो नौ है, कर्करित कपालम कुंडले दंडपाणी यज्ञोपवीत सप्रया विघ्न विच्छेदु जयति बटुकनाथा सरस्वती साधका नाम, वो जो है वह बटुक हैं, बटुक भैरव हैं। और हर देवी के अपने अपने बटुक हैं। तो भगवती हो गई, भगवती के बाद त्रिशक्ति हो गई, त्रिशक्ति के बाद नौ शक्ति हो गई, नौ शक्ति के बाद फिर नौ शक्ति हो गई, नौ शक्ति के बाद 10 महाविद्या हो गया, 10 महाविद्या के बाद 10 बटुक हो गया, 10 महाविद्या हो गया, 10 महाविद्या के बाद 16 मातृकाएँ हो गई, 16 मातृका के गौरी पद्मा सची मिता सावित्री विजया यदेशना स्वासादा मातृलोक मात्रा 16 मातृकाओं के बाद बटुक का घेरा हो गया। बटुक के बाद 64 जोगनी का घेरा हुआ, और 64 जोगनी के बाद असंख्य जोगनियों का घेरा हुआ। ये है भगवती का सुरक्षा कवच। अब बताइए, जेठ सैनिक कवच अच्छा है कि भगवती का सुरक्षा कवच अच्छा है? बताइए आप, बहुत ही सुरक्षा। तो जो हमने अडॉप्ट किया है वह वहीं से अडॉप्ट किया। एक जेठ श्रेणी में किसको कहाँ रहना है, कौन वीआईपी कहाँ होगा, उसके सेकंड लेयर में कौन होगा, थर्ड लेयर में कौन होगा। यहाँ तो कम से यहाँ से यहाँ तक 9 लेयर है, समझे। तो ये जो है सुरक्षा घेरा है। और बटुक भैरव जो है वह शिव के स्वरूप है, शिव का ही स्वरूप बटुक के रूप में है। तो जब आप साधना सेक्टर में जाते हैं, बिना शिव और बिना शक्ति का दुनिया नहीं चल सकता है। इसलिए शक्ति कौन है? देवी है। शिव जो है वह संचालक है संपूर्ण का। तो इसलिए शिव का स्वरूप जो है वह बटुक है। इसलिए नवरात्र में हम 9 देवियों के साथ जो है एक बटुक की भी पूजा करते हैं। और इसीलिए करते हैं कि बटुक तुम जो है वह समाज का संरक्षक है। हम लोग को भोजन कराते हैं, 5 रुपये 10 रुपये दे करके विदा करते हैं। हमको तो उसको काउंसलिंग करना है कि तुम बटुक हो, और तुम समाज के संरक्षक, 9 देवियों का संरक्षक तुम हो। हमने एक साल में एक देवी तैयार करेंगे, और इन बटुक को कहो कि ये बटुक तुम्हारी ये जिम्मेवारी है कि तुम्हारे सामने अगर कोई बहन होगी तुम्हारी, तो तुमको उसकी सुरक्षा करना है। तुम में ये पावर है कि तुम शिव के दूसरे स्वरूप हो। इसलिए हम 9 कन्याओं का भोजन कराते हैं, इसलिए हम बटुक का भोजन कराते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन जो मैसेज छोड़ना है, उस मैसेज छोड़ने में हम लोग पिछड़ गए हैं। जी, नवरात्र चल रहा है। हमारी प्रार्थना है कि जो भी भक्त माँ की आराधना कर रहे हैं उन सब की कामनाएं पूर्ण हो। पंडित रामदेव पांडे जी ने बहुत विस्तृत तरीके से हमें बताया कि दुर्गा पूजा का जो स्त्री विमर्श क्या है, नवरात्र में शक्ति की आराधना क्यों की जाती है, और बटुक भैरव जो संरक्षक के तौर पे शामिल होते हैं उनकी क्या अहमियत है। तो समस्त दर्शकों को IDTV की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार, जय झारखंड।